Hello students, let us solve examples of application of trigonometry. In first question we are having an aeroplane is flying at a height of 4,000 मीटर अबव ग्राउंड. ठीक है, एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 4,000 मीटर अबव उड़ रहा है. एट हाइट इट क्रॉसेस अबव एंड वर्टिकली अबव एंड अनदर एरोप्लेन. ये एक और एरोप्लेन को क्रॉस करता है जो बिल्कुल उसके ये वर्टिकली अबव है. मतलब एरोप्लेन आपका यहाँ था जो कि ग्राउंड से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर था. जब ये क्रॉस कर रहा था तो एक और एरोप्लेन के ऊपर से टपता है. ठीक है, तो एरोप्लेन तो हमारा ओपी डिस्टेंस तो 4,000 गिवन था. क्यू प्लेन को ये क्रॉस करता है वर्टिकली बिल्कुल, और ये कह रहा है कि अगर कोई दूर खड़ा है तो इट इज ऑब्जर्व्ड टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन. दो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व किए जाते हैं बेटा फ्रॉम सेम पॉइंट. एक ही पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं एज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. मतलब यहाँ एक पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट से इसे देखते हैं और ए पॉइंट से पी को भी देखते हैं. एक एंगल 45 डिग्री है और पूरा एंगल 60 डिग्री है. फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स. दो एरोप्लेन्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. मीन्स मुझे क्या निकालना है, पी क्यू मुझे फाइंड आउट करना है. गिवन क्या है 4,000 से. इन ट्रायंगल अगर ओ ए क्यू ले लिया जाए तो ओ क्यू बाय ओ ए इज टेंजेंट 45 और आपकी ओ ए आ जाएगी इज इक्वल टू ओ क्यू. दोनों बराबर हो गए. लेट ओ ए इज इक्वल टू एक्स, तो ओ क्यू भी क्या हो जाएगी x, क्योंकि दोनों बराबर हो गए. लेट अस से हमने दोनों को x मान लिया. अब अगर ऊपर वाला डिस्टेंस पी क्यू चाहिए, टोटल डिस्टेंस कितना है 4,000. इन ट्रायंगल ओ ए पी ट्रायंगल में क्या होगा 4,000 डिवाइडेड बाय x टेंजेंट 60 डिग्री. 4,000 by x is √3. This implies x is 4,000 by √3 मीटर. आपका x आया 4,000 by √3. x कितना है OQ, तो दिस x is equal to OQ. तो what is PQ? PQ क्या होगा, पूरे OP में से OQ सब्ट्रैक्ट कर दें. 4,000 माइनस 4,000 बाय √3. 4,000 कॉमन आ जाएगा. 1 माइनस 1 बाय √3 विच इज इक्वल टू 4,000 √3 माइनस 1 बाय √3 एंड सॉल्व एंड वी कैन गेट द आंसर. तो दिस इज द मेथड हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एरोप्लेन. लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन फॉर let us take one more example. At the foot of mountain के foot पे the elevation of summit is 45 degree. After ascending 1,000 meter टूवर्ड्स माउंटेन की तरफ अगर चले 1,000 मीटर एट
30 degree inclination, the elevation of summit is now 60 degree, फिर वो 60 डिग्री होगा। फाइंड हाइट ऑफ माउंटेन, मुझे क्या निकालना है? हाइट ऑफ माउंटेन। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये कह रहा है एक माउंटेन है हमारे पास, ठीक है, माउंटेन गिवन है, फुट से इसके समिट का एंगल 45 डिग्री है, फुट यहाँ पर कहीं है, समिट का मतलब इसका टॉप। अगर मैं यहाँ से माउंटेन के टॉप को देखती हूँ तो मुझे एंगल मिलता है 45 डिग्री। ये कहता है अब हमने क्या किया, माउंटेन की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये यहाँ आकर रुक गया। 1000 मीटर डिस्टेंस कितने डिग्री एंगल पर? 30 डिग्री पर। तो पूरा एंगल क्या दिया हुआ था? 45 डिग्री। पूरा एंगल था 45 डिग्री। 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर 1000 मीटर ऊपर जाने के बाद अब वो फिर माउंटेन के ही टॉप को देखता है, यहाँ खड़ा होकर। अगेन ही लुक्स एट द टॉप। दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री है, मतलब आपने एक बार जमीन से माउंटेन को देखा, फिर आप कुछ चढ़ाई चढ़ गए माउंटेन की तरफ 1000 मीटर 30 डिग्री एंगल पर, फिर एक जगह पर जाकर रुके, वहाँ से फिर माउंटेन के टॉप को देखा, अब एंगल है 60 डिग्री। मुझे बताना है माउंटेन की हाइट कितनी है। O, A, B, C, D, E। हमने पॉइंट्स ले लिए। सीधी सी बात है, एक बार इस डिस्टेंस को, पूरी माउंटेन की हाइट बतानी है। लेट इस हिस्से को h ले लो, इस हिस्से को x ले लो। अगर ये x है तो बेटा ये भी x होगा। और अब बाकी डिस्टेंस निकाल लो। हम ये भी कर सकते हैं, AB को D ले लें तो ये भी सेम D आएगा, ठीक है। नाउ अगर मुझे OA निकालना हो तो OA बाई 1000 इज कॉस ऑफ 30 डिग्री, और अगर ये x निकालना हो तो x बाई 1000 इज साइन 30 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल है? OAE। इन ट्रायंगल OAE, इन ट्रायंगल OAE। OAE ट्रायंगल के अंदर ये दोनों चीज़ें आ गई। OA की वैल्यू आपकी बन गई कॉस 30 डिग्री। क्या होता है? √3/2 मल्टीप्लाई 1000, 500 √3, ठीक है। दिस इज मीटर। अगर आप इसे किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो इसे 1 किलोमीटर ले लेते, ये √3/2 किलोमीटर ही आ जाता है, ठीक है। 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर ले सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे √3/2 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका आ गया OA। x निकालना है, दैट इज साइन 30 इज 1/2 इंटू 1000। आप इसको हाफ किलोमीटर ही लिख लो मीटर की बजाय। x आ गया आपका, ये हाफ किलोमीटर। अगर ये हाफ है तो CB भी हाफ है, CB भी हाफ है। अब ये x तो आ गया। हाइट ऑफ माउंटेन के लिए क्या चाहिए? h और निकालना। h निकालने के लिए मुझे d भी चाहिए। अगर यहाँ से d निकालना है तो पूरे ट्रायंगल में स्मॉल ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC, EDC में लूँ तो h बाई d इज टेंजेंट 60, h इज d√3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आपका h आ गया d√3। मुझे h d ढूंढना है, इसका मतलब d कहाँ से आएगा? टोटल h प्लस x है। पूरा बड़े वाला ट्रायंगल ले लो, नेम इज OBD, इन ट्रायंगल OBD। पूरा ट्रायंगल है OBD, तो एंगल इज 45 डिग्री। h प्लस x डिवाइडेड बाई OA इज √3/2 प्लस d इज इक्वल टू टेंजेंट 45, जो कि 1 है।
तो आपका h प्लस एक्स √3/2 प्लस डी, मुझे h चाहिए तो d की वैल्यू h/√3। सॉल्विंग वी विल गेट h और x हम पहले ही निकाल चुके थे, कितना था, ½ किलोमीटर। सॉल्व एंड गेट योर h, दिस विल बी द h, आंसर ऑफ h। अगर ये h है तो जो भी आंसर h का आएगा उसमें x की वैल्यू भी ऐड कर देंगे, ½ किलोमीटर, दोनों को ऐड करने के बाद टोटल माउंटेन की हाइट आ जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन फॉर माउंटेन।